आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना है ताकि आपके अकाउंट से बैलेंस नॉन मेंटेनेंस को लेकर चार्जेस डिडक्टेड ना हो जाए, बैलेंस कट ना जाए। राइट, तो इसके लिए आपको इतना जानकारी रखना ही है कि लोकेशन के अनुसार आपके HDFC बैंक के जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जैसे कि राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेट्रो या अर्बन एरिया से अगर आपका ब्रांचेस है तो आपको एटलीस्ट उस ब्रांच में आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज यानी कि 10,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। राइट, अगर इतना आप मेंटेन नहीं करके रखिएगा आपके बैलेंस जो है डिडक्टेड हो जाएगा, बैंक से जो है आपका बैलेंस को काट लिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखिए 5,000 रुपीज यानी कि 5,000 रुपया बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना चाहिए अगर आपके लोकेशन सेमी अर्बन एरिया से है और सेमी अर्बन ब्रांचेस में आपका अकाउंट है तो 5,000 रुपीज एटलीस्ट आपके अकाउंट में मेंटेन करके रखना चाहिए। और रूरल ब्रांचेस के लिए यानी कि ग्रामीण ब्रांचेस के लिए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे मंथली बैलेंस नहीं, क्वार्टरली बैलेंस को ऑडिट किया जाता है। हर 3 महीना अंतर अंतर देखा जाता है कि आपने आपके अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करके रखा है कि नहीं। अगर 2,500 रुपया एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखा है यानी कि इतना अमाउंट आपने रख दिए थे तो डेफिनेटली फॉर श्योर कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं रखे हैं तो फिर आपके बैलेंस जो है वो डिडक्टेड कर लिया जाएगा, जो चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल करवाया जाएगा। तो कितना बैलेंस डिडक्टेड होगा ये भी आपको जानकारी रखना है, स्लैब वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे राइट नाउ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेट्रो या अर्बन एरिया से अगर आपका ब्रांचेस है, जैसे कि आपको बताया गया है कि 10,000 रुपीज आपको तो बैलेंस मेंटेन करके रखना ही है। अगर 10,000 से कम हो गया आपका एवरेज बैलेंस तो इसमें यह भी देखा जाएगा कि कितना कम हुआ है। अगर 7,500 से ऊपर है और 10,000 से कम है तो 150 रुपया बैलेंस डिडक्ट किया जाएगा। अगर 7,500 से भी कम हो गया और 5,000 से ज्यादा है तो 300 रुपया बैलेंस डिडक्ट किया जाएगा। अगर 5,000 से भी कम हो गया और 2,500 से भी ज्यादा है तो 450 रुपया डिडक्टेड किया जाएगा। अगर 2,500 से भी कम हो गया तो बहुत ही पुअरर कंडीशन है और इस सिचुएशन पे आपका जो है 600 रुपीज डिडक्टेड किया जाएगा। गाइज आपको याद रखना है कि इतना बैलेंस तो कटता ही है, प्लस उसके ऊपर जीएसटी भी लग जाता है 18% का, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर जो है 18% जीएसटी लागू होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से जो है आप सावधानी रखिए कि आपके जो बैलेंस है वो आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखिए। सेमी अर्बन एरियाज से अगर आपका ब्रांचेस है तो जैसे कि आपको पता है कि सेमी अर्बन एरियाज के लिए आपको एटलीस्ट जो है 5,000 रुपीज एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है, मंथली बैलेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 5,000 रुपया अगर आप मेंटेन नहीं करके रखे हैं तो 5,000 से अगर कम हो गया बैलेंस और 2,500 से ज्यादा है तो 150 रुपया डिडक्टेड होगा, और 2,500 से भी कम हो गया तो 300 रुपया डिडक्टेड होगा। ये आप देख सकते हैं। और ग्रामीण जो इलाका है इसमें अगर आपका जो है ब्रांचेस अवेलेबल हैं और यहाँ पे अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस देखा जाता है, यानी कि 3 महीना अंतर अंतर ऑडिट होता है। 3 महीना में अगर आपका बैलेंस एवरेज बैलेंस 2,500 से कम हो गया तो 2,500 से कम होगा और 1,000 से अगर ज्यादा है तो 270 रुपया कटेगा। और अगर 1,000 से भी कम हो गया तो बहुत ही खराब कंडीशन है, इस सिचुएशन पे जो है 450 रुपया जो है आपका बैलेंस डिडक्टेड होगा। और आपको याद रखना है कि 18% जीएसटी भी इसमें लागू हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली चार्जेस जो है और बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब भी आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करें एचडीएफसी के साथ, ये जो स्लैब वाइज जो चार्जेस हैं इसका आपको जो है ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है। तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैंकिंग नॉलेज को लेके जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किया जाता है वो आपके पास जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए। गाइज आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।